So first of all, please download the app right away because the very interesting show which is already live. It's called Missing Priya, and the Priya is here, Abigail. In two line, if I explain the show, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में रात को एक आदमी आया है अपनी बीवी की कंप्लेंट लिखाने कि वो मिसिंग है, और वहीं पे एक दूसरा आदमी आया है अपनी होने वाली मंगेतर की कंप्लेंट लिखाने कि वो भी मिसिंग है। अब वो जो सारा ड्रामा शुरू होता है टेबल पे, जब वो फोटोज हम देखते हैं कि ये तो सेम ही लड़की है। सो द होल कंफ्यूजन कि यहाँ पे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी वो बीवी है, किसकी होने वाली मंगेतर है, दोनों एक ही लड़की के बारे में मिसिंग रिपोर्ट लिखा रहे हैं। सो सच क्या है वी डोंट नो, एंड दैट यू विल ओनली नो वंस द प्रिया इज फाउंड। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, मिसिंग प्रिया। प्लीज वॉच, द 2 episodes are live. Thank you so much. And Missing Priya का बात हो रहा है तो हम कैसे नहीं बोले अबिगेल को on stage. Give a big round of applause अबिगेल के लिए please everybody. Thank you so much. And मुझे लगता है आपने कैरेक्टर जो निभाया वो आपने अपना खुद का ही कैरेक्टर निभाया, क्योंकि स्कूल में भी आपका इतना ही डिमांड होगा लड़कों के बीच में, कॉलेज में भी होगा, तो इट्स pretty much like that, right? नहीं मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में थी अनफॉर्चुनेटली। Unfortunate for the guys. Share your thoughts regarding the project. एक्चुअली एज इट्स ऑलरेडी बीन स्पोकन अबाउट, हमने काफी रिकॉर्ड टाइम में ये शो शूट किया है। हमने नासिक जाके शूट किया है, बहुत ही बाहर के लोकेशंस में शूट किए हैं, एंड आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम। क्योंकि जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी मुझे पता था कि आई वांट टू डू दिस शो। मैं खुद ही पढ़ के इतनी हैरान थी। सो आई रियली लव्ड प्लेइंग दिस कैरेक्टर। बाकी मैं ज्यादा नहीं रिवील करना चाहूंगी, प्लीज हमारा शो देखिए, लाइव है, 2 episodes आर आउट। सो उसके बाद हम बातचीत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर जैसे कि लोगों को अब तक आपका काम पसंद आया, इसमें भी इतना ही पसंद आएगा। इनके लिए एक और बार जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर सीट एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैम टू टेक अस थ्रू टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट शो इज मुझे तू चाहिए। तो वो कहता है ना कि हमें जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो हमें चाहिए नहीं। This is what मुझे तू चाहिए is. In two line, it is basically a high voltage romantic thriller where you will see forbidden love, betrayal, and ambitions of our characters. So it is really amazing, and थैंक यू सो मच। मुझे तो चाहिए नाम है और आई थिंक हम सबको ये शो चाहिए। मैं मानसी स्कॉट और इकबाल खान को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज पे। जोर से ताली इन दोनों के लिए प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। व्हाट अ प्लेजर टू मीट यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू, प्लेजर। I'll request both of you to talk about the show, being a part of this fabulous experience. Firstly, I'd like to say thank you to Shankar. He's written and directed it beautifully. Thomas, everyone. It's been a beautiful comeback for me of sorts into. It's what did my director tell me? It's a imperfect love story about imperfect people who then become perfect in their love to each other. Something like that. But it's a great show. Love to do this with Iqbal. We have a few actors missing, and thank you so much, everyone at Cutting, all of you for having us. I've actually always wanted to work with Shankar Shivakumar. He's right there. I think he's an amazing director. He's an amazing writer. And I remember when his film went to Cannes, and I told him that whenever you make his next, I'll play a lamppost in whatever you make. And luckily, he came to me with something really meaty. So I'm really happy and honored to be a part of your show, Shankar. Thank you very much. Shankar, please. Come, Shankar. I'll request Shankar ji to please come over here. Yeah. And Mr. Thomas as well, please. In दोनों के लिए भी please जोर से ताली, ladies and gentlemen. This cannot happen without you. I'll request आप दोनों को please इधर आ जाइए on stage. You deserve a part of this very special celebration. Thank you. Thank you, Thomas sir, actually. And me and Thomas sir are partners. They're both directors of the show. I wrote the show, and I had a great team. And I think it's been I feel very happy that Guruji has been very kind to me, and I have these. In fact, when I was growing up, I was a huge fan of Iqbal sir, right? But in the sense, when I was in college, he was a star. Like, no, he was a star when I was in college, right? So yeah, and I have a small thing to say. So I want to become a model, and the first time I went to this photographer's
website, the first portfolio that I saw was of Iqbal Khan. And I said, wow, somebody can look so good. No, and Just being nice to me, I never had the money to make a portfolio. I've seen the pictures, right? And then again, and then I did when we started working on set. I don't know, like it was phenomenal to work with him. Like you write something, and then you actually see how an actor can take it to a different level. That happened. And then again, so Mansi, she's a very dear friend, very close friend. And I just called her. I said, listen, Mansi, there's a show that I'm doing. And it's called Mujhe Doodh Chahiye. And I want you to play the baddie in the show. Right? And she's, I love it. I'm going to do it. Just tell me the dates. So it's just been a great journey. And my life has been very kind. And thank you so much, sir, for giving me the opportunity. And thank you, Nitin. Thank you so much. Yeah. And let's hope Cutting rocks. The show rocks. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. I'll request all of you to kindly take your seats, and once again, a big round of applause for the fabulous, fabulous cast. I'll request you to take it forward, ma'am, for the next one. The next show is Jaffna Hills. Very beautiful. This show is psychological thriller based in Dehradun, shot in Dehradun. Looks beautiful. When I say psychological thriller, is basically here the forest department is trying to track a Bagheera, and while they're tracking a Bagheera, they find 13 dead bodies. Tracking a Bagheera, which leads to 13 dead bodies. So there is the whole mystery around who is killing, what is happening, and while the investigation is going on, there is a personal dynamic between the three main characters. One is SP, one is Aishwarya, who's playing into forensic expert, and there's another character. So how these three people are trying to figure out, solve the case, and having their own personal dynamic. So it's a great show. Well, all I can say is that Jaffna Hills जो है, it's going to be sending chills, if I can put it that way. क्या बात है, मैं बुलाना चाहूँगा stage पे Mr. Vijay Thilani and my dear friend Aishwarya Sakhuja. इन दोनों के लिए जोर से ताली, please, everybody. Okay, I believe Vijay ji is not here. Siddharth ji is here. So can I please request Siddharth Bhardwaj sir over here to kindly come up on stage? Thank you so much, sir. What a pleasure. Shukriya. विनय फोन आ रहा है तेरा When you were going back, क्यों जा रहे हो वापस? I think for me, life has come full circle because I started my journey on GECs with Thomas Sir. He was my first director, and we did a non-fiction show together. And now I'm starting my journey as an actor on web. And again, it is Thomas Sir. A special mention to Shankar Sir because जब मैंने इनका काम देखा, I did not even have to read the script. I just told him मुझे आपके साथ काम करना है. And when we reached the location, I'm not going to romanticize it and say कि बहुत ही मतलब बढ़िया location थी या फिर I'm not going to sugarcoat it. It was a challenging schedule, but it did not feel challenging because we literally were enjoying each and every minute that we were spending together as a team. So much so कि मैं ज़्यादा रोती वोती नहीं हूँ, but when I was leaving the set, finally after my last shot, and I saw my entire crew be there waving goodbye to me, it was so heartfelt. So I'm so glad that I started my journey on web with you, Shankar sir and Thomas sir. Thank you so much. हमने एक भी scene साथ में नहीं किया है, but I have seen sir work, I've seen his process, and it was truly a learning experience for me, and I really hope कि बस ऐसे मौके मुझे और मिले. So thank you so much, Cutting. Thank you so much, Thomas sir. Thank you so much, Shankar sir. Each and everybody who was a part of this, thank you so much. धन्यवाद थॉमस सर, शंकर सर, और अभी बहुत सब कुछ बता दिया इन्होंने. हाँ, तो बस मैं तो इतना कहूँगा, कहानी बहुत नई है और ऐसी कहानी जो आप मतलब शायद अभी लोगों ने नहीं सुनी होगी. छोटा सा एक बताता हूँ बात कि हम लोग अपने बच्चों से जो बातें करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन हम बच्चों के सामने ही झूठ बोल देते हैं और फिर बच्चों के प्रोसेस में, बड़े होने के प्रोसेस में उन पे उन बातों का क्या असर होता है. ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, तो प्लीज जरूर देखिए. थैंक यू बेटी.
Thank you so much. आप दोनों को best wishes for the show and everything that you do moving forward. Congratulations. I request ma'am to take the next one. The next one is सास बहू और स्वाद. Very beautiful show. अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे घर की जो महिलाएं हैं अपने हस्बैंड से अपने भाई से छुप के अपने पैशन को लाइव रखती हैं. तो ये एक ऐसी कहानी सास बहू की है where the bahu is firstly trying to keep a passion alive. She's a food stylist. And while she is navigating her own personal life, she realizes the talent that mother-in-law's cooking has, and how both of them, they decide that within the traditional territory of their house, they will find a space hiding from the people, the males from the family, and create their own YouTube channel and create their own content and get their own freedom with the talent that they have. So it's again, in the space of family content, but lot of inspiring and inspirational. मतलब मैं literally बोल सकता हूँ स्वाद आ गया इस चीज पे. If I can put it that way. Give it up, ladies and gentlemen. मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा चाहत पांडे and अपर्णा घोषाल जी को. Big round of applause for these two fabulous artists over here. Thank you so much. मोबाइल मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा to say a few words. God, she's saying, Sasuma pehle na. So it's a team, and thank you so much, Balaji. Thank you so much, Vedant Films, Vinayak sir, Amit sir, our director. So जैसे ही पहली बार I got the script and ये ऐसे करना है, and the SAS is going to be a literally different SAS, not a regular one, not what we see on television or usually we think about SAS. So that was actually a beautiful story which was narrated, and I immediately was very excited and wanted to do it. And we had a great team. We loved each and every moment, and we enjoyed thoroughly doing that, and especially making recipes in the kitchen and standing and having all of fun. We had, अपर्णा मैम आप बन रहे हो वहां पे सास, लेकिन ग्लैमर अब कैरी कर रहे हो बहू वाला. ये तो मानना पड़ेगा. इनके लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. Thank you so much. I'll request चाहत, आप कुछ कहना चाहोगे रिगार्डिंग द शो? पहली बात तो मेरी सास बहुत सेक्सी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है. और ऐसी सास भगवान सबको दे जैसी मेरी शो में थी एंड जैसी अपर्णा जी रियल में है. सो यस, सबसे पहले तो इनके साथ काम करके बहुत मजा आया. हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है और हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स किए हैं साथ में. एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित सर, ये पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है. उन्होंने सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, सबके कैरेक्टर पे ध्यान दिया. लाइक आप कोई भी कैरेक्टर देखोगे हमारे शो में, कोई भी किरदार, हर किरदार एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है और सबका एक अपना ही अंदाज है, अपना ही सबका मजा है. सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, चाहे वो मेरी देवरानी हो, भाभी हो, कोई भी हो. सो यस, बहुत अच्छा रहा एंड हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. और हमारी स्टोरी जैसा कि अपर्णा जी ने बताया कि टिपिकल सास बहू वाली नहीं है. मेरी सास जो है वो बहुत सपोर्टिव है एंड सास और बहू साथ में मिलके कैसे आगे बढ़ते हैं ये हमारी कहानी है. ना कि बहू आगे बढ़ना चाहती है फिर सास टांग खींचती है, उसकी रोकती है, ऐसा मत करो, ये सब बिल्कुल नहीं है. कैसे एक बहू सास के सपोर्ट से अपने सपने पूरे करती है, ये इसकी कहानी है. एंड ये बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है. आई थिंक जो भी हमारी कहानी देखेगा सास बहू और स्वाद, उसका नजरिया चेंज होगा सास और बहू के रिश्ते के लिए. जैसा अभी तक देखते आए हैं कि सास बहुत नेगेटिव होती है, बहू को रुलाती रहती है, तो हमारी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है. सो बहुत मजा आया साथ काम करके एंड आप जब देखेंगे तब पता चलेगा. और हमारी कहानी में सारे स्वाद है. सारे स्वाद है, मतलब तीखा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सब कुछ है, खट्टा मीठा भी है. So thank you so much, guys. Thank you. क्या बात है. बेस्ट विशेस आप दोनों को. And I think बालाजी टेलीफिल्म्स का तो पुराना रिश्ता है सास और बहू के साथ. So I'm sure they will be taking it forward incredibly well with cutting. Thank you so much. मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा to kindly take your seats. बहुत बहुत शुक्रिया. And I'll request you to carry forward. बात करेंगे हेरा फेरी गोल्डमान. This show has the potential to be cracking you up. It's an out-and-out comedy where there's one guy who wants to grow his business, and for that he's going to keep his house on mortgage. And इसी context में while he's struggling, एक
वेरी ब्यूटीफुल इन्वेडर आ जाती है और क्लेम करती है कि दिस हाउस इज माइन, कि मेरे परदादा ने तुम्हारे परदादा को ये घर मतलब खरीद लिया है. So how these two people, they are fighting for one house while their personal life is completely out of track. So that's Ghar Tera Mera. फाइट देखना तो सबको पसंद है. आई लव टू कॉल द कास्ट ओवर हियर. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन. शहजाद शेख, करिश्मा सावंत, आदर्श सिंह. थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए. मैं आप तीनों को रिक्वेस्ट करूंगा टू कुछ से अ फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग द शो. इस शो में कॉमेडी है, रोमांस है, सस्पेंस है और फ्रेंडशिप है. और ये शो शूट करते ही बहुत मजा आया है. और जब ये शो आगे भी गया तो इन्हें भी बहुत मजा आ रहा है. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब रिलीज होगा सो दैट एवरीवन कैन विटनेस इट. एंड थैंक्स टू कटिंग, थैंक्स टू बालाजी. इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी. Also, big thanks to Deepak sir who gave us the freedom to perform with our creativity. Thank you so much. Thank you everyone. We do a lot of work, but doing this show was an absolute pleasure because it was a no holds barred. We were given complete freedom to do whatever we like, and so much work that we did that we spent most of the day laughing and enjoying ourselves. So I'm sure the heart and love that we put into the show, that our producers and directors have put into the show, and you are going to love it, especially on the Cutting app. And huge thank you to the entire team. Thank you so much for having us here, and we hope you enjoy Ghar Tera Mera. And obviously, other show also, if it's something. Hi everyone. I'm really honored to be on this stage with these lovely co-actors. और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मैं कास्ट में देख रहा हूँ उनको मैंने हमेशा टीवी पे देखा है. So my mama will be proud. और बहुत मस्ती की है हमने इस शो को बनाते हुए. और होप करता हूँ कि आप लोगों को भी जब आप देखो तो पसंद आए, मजे आए. That's all. Thank you so much for having us. मजा जरूर आने वाला है. pretty sure. Wish you guys all the best for the show. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. I'll request आप तीनों को to kindly take your seats. We'll move to the next show. The next show is called ACP Vikrant. Very interesting show again. Sorry, I'll keep saying this because every show that I'm announcing is interesting and the team has made with a lot of love and effort. शादी की अगर हम बात करते हैं, यूजुअली शादी इज द वन टॉपिक दैट एवरीबडी टॉक्स. शादी कब हो रही है या हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है. नो, दैट्स व्हाट द शादी वी रियली थिंक. यहाँ पे इस शो में शादी ना एक डर बन गया हुआ है बिकॉज देयर इज वन सीरियल किलर आउट ऑन द स्ट्रीट्स. ही इज किलिंग ऑल द गर्ल्स एंड ही इज किलिंग देम बाय मेकिंग देम ब्राइड. किसी को मंगलसूत्र पहना दिया, किसी को मांग में सिंदूर भर दिया. सो हियर इज अ सीरियल किलर जिसको पकड़ने के लिए आया है एक सस्पेंडेड एसीपी जिसकी खुद की लाइफ में बहुत ही अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं. ही इज डे ड्रंक but he's extremely smart and only he's the one who can solve this case. So and he himself is navigating his personal loss. He's lost his wife. There's a teenager daughter who cannot even stand him. So while he has to fix his family life, but he's the only genius to catch this killer. That is what ACP Vikrant is, with lots of thrill inside. But I would love to call upon stage Mr. Sharad Malhotra and Mr. Vinay Anand. Big round of applause for them, please. Kya baat hai? ACP Vikrant. जलवा है आपका भाई एकदम. और थैंक यू गाइस. पहली बात तो मेरी मीडिया फैमिली है, सो गाइस थैंक यू फॉर कमिंग. और बालाजी परिवार रहा है मेरा. सो दिस इज काइंड ऑफ अ होम कमिंग ऑफ सॉर्ट्स फॉर मी. मेरे करियर के दो सबसे बड़े शोज, सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग शोज मुझे बालाजी फैमिली से मुझे मिले. और जब मुझे कहा गया ऐसे एक शो के लिए जो क्राइम थ्रिलर है, डार्क है, फूड नेट स्पेस में है और सबसे हाईलाइट की आपकी एक बेटी भी है, तो मैंने कहा अरे वाह अच्छा. सो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस करने को बहुत सारी चीज़ें मिली. एंड आई थिंक it was lovely working with the entire team, especially I think our director. And please, I would like to also call my writer, Gyan. Please come on stage. ज्ञान जी आइए आप. प्लीज अपना ज्ञान का भंडार लेके आ जाइए यहाँ पे. क्या बात है. ज्ञान जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू. Also, Apurva, you're brilliant. Thank you. Come, guys. So big round of applause for her, please, as well.
हमारी पूरी टीम आई थिंक जिसने आई एम श्योर बहुत मज़ा किया, बहुत ही एक कम टाइम में हमें मिला बहुत कुछ करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए. सो आई थिंक इट वाज नॉट इजी बट अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू बालाजी कटिंग टीम, थैंक यू गाइस. मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने अपने 2 शोज जो किए हैं बालाजी के साथ, उसमें हम बड़े हुए पूरी कप चाय पीकर. कटिंग का जो मज़ा लिया उसका बहुत मज़ा आया हमें. सो थैंक यू सो मच. नाउ ओवर टू विनय. विनय, आई वुड लाइक टू से दैट विनय हम सब जानते हैं कि बहुत उम्दा कलाकार है. पहली बार मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का. बहुत ही पैशनेट और बहुत ही कूल इंसान है. मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि इट्स अ क्राइम चल रहा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, बहुत जल्द वो रिलीज होने वाला. सो तुम्ही को ज़्यादा बोलना होगा. नमस्कार, मैं हूँ विनय आनंद और यहाँ पे काफ़ी मुझे यूथ दिखाई दे रहा है. मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ बताते हुए कि आज से 20 साल पहले मेरी आमदनी 18 खर्चा रुपये आई थी, जो आप लोगों ने देखी होगी. काफ़ी जो जवान हैं वो 13, 14, 15 साल के थे. तो हम अभी भी देखते हैं सर जी, वो अच्छा सिनेमा मूवी है. तो आफ्टर डूइंग लो मैं आ गया, दिल ने फिर याद किया, सौतेला, आमदनी 18 खर्चा रुपया, सेवरल फिल्म्स इन हिंदी. आई वेंट इनटू भोजपुरी सिनेमा और वहाँ पे ईश्वर की कृपा से मैंने 70 फिल्में एज अ हीरो की. मेरे पास वक्त ही नहीं था हिंदी में आने का, क्योंकि यहाँ मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था कि भैया हमके काम दे दी, मुझे काम दीजिए भैया, मैं गोविंदा का भांजा हूँ, मुझे काम दे दो. तो ये सब मैं कर चुका था और इतनी फिल्में नहीं आती थी और रोल भी अच्छे नहीं थे. जब भोजपुरी में गया तो एक ईश्वर की कृपा हुई और 100 पिक्चरें, 200, 250 पिक्चर ऑफर हुई, तो जाके मैंने 60-70 किया और अच्छा सिनेमा किया और ईश्वर ने यहाँ भेजा. मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा बालाजी का. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बालाजी के टीम के साथ काम कर रहा हूँ. ज्ञान रंजन जो हैं हमारे, अपूर्वा जी जो हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट मुझे लाके दिया है. मेरा रोल इतना ज़बरदस्त है कि मैं मना नहीं कर पाया. बहुत कई हिंदी फिल्मों में रोल ऑफर हुए थे, कई फिल्में मैंने पैसे लेके वापस कर दिए कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, रोल अच्छा नहीं है, करूँगा तो रोल अच्छा होगा तो ही करूँगा, हीरो हूँ अच्छा ही रोल करूँगा. तो ईश्वर की कृपा है कि वो उसी तरह से मुझे ये काम मिला. बहुत खुश हूँ. श्री आदरणीय जितेंद्र जी के आशीर्वाद से एकता कपूर मैम जो है वो इतनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई कि आज विश्व में उनका नाम, हमारे हिंदुस्तान में 2 ही 3 ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसमें से बालाजी का इतना बड़ा नाम है. और आज कटिंग ऐप जो आ गया है, मैं पूरे उत्तर भारत, बिहारी, हमार भाई बहन, जितने उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड और पूरे हिंदुस्तान से और पूरे विश्व से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसी वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐप जो OTT बनने जा रहा है कटिंग, उसको अभी डाउनलोड करिए और अपने विनय आनंद को भाई देख लो. हिंदी में फिर लौटा है तो आशीर्वाद दे दो भाई. धन्यवाद, धन्यवाद. आनंद आ गया आपका बात सुन के. मैं ये कह सकता हूँ, आप दोनों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बताने के लिए रिगार्डिंग द शो. जो जब ये शो के बारे में हमने लिखा, ये शो की स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में जब आई, पेपर पे जब उतारी गई, तो सबसे पहले हमने विनय सर को ही अप्रोच किया और उनका रिएक्शन ये था, भाई तुम लोग ना मुझे मामा से पिटवाओगे, नेगेटिव कैरेक्टर करवा रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो. तो हमने उनको बोला सर आप ये करके देखिए, आप ये पढ़िए, ये एक नया कैरेक्टर है, शायद आपने ऐसा कैरेक्टर पहले ना किया हो. आपके लिए आपकी अभी तक की जितनी भी फिल्म्स करी है, शायद उससे ये हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ही लाइक द नरेशन एंड ही अग्रीड टू द कैरेक्टर. और उसके बाद व्हेन वी कम टू शरद सर भी थोड़ा सा हमें डर लग रहा था कि शरद सर को पता नहीं, क्योंकि अभी तक जो चॉकलेटी बॉय वाली जो इमेज थी सर की, तो ये थोड़ी सी ब्रेक हुई है उससे. तो आई एम श्योर आप सभी को पसंद आएगा ये नया ग्रे शेड सर का भी. थैंक यू सो मच. Hello everyone.
मैं बस इतना कहना चाहूंगा एज बीइंग अ राइटर, हर शो, हर कहानी जो भी एक राइटर लिखता है लोगों तक पहुंचती है। हर कहानी अपने में विशेष है, अच्छी है। और अगर मैं इस कहानी की बात करूं तो मेरे ख्याल से हर थ्रिलर एक मजा दे जाती है, और ये थ्रिलर अपने आप में एक अलग मजेदार एक्सपीरियंस है। जो भी बेहतरीन काम हुआ है एज एन एक्टर, मैं शायद सर की बात करूं या विनय सर की बात करूं, दोनों ने बखूबी काम किया है। मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता कहानी के बारे में। आप प्लीज शो देखिए एंड देन कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Wishing a lot of luck for the entire team of ACB Vikrant. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने स्थान पे kindly बैठ जाइए and wish you all the best for this incredible. Won't speak much about it. I will call Mohammed. The show name is Honestly Why Not. Honestly, Mohammed. Mohammed Nagman Latif. He's going to be hosting it. Mohammed Nagman Latif के लिए जोर से ताली please. And joining him we have the one and only the OG Urvashi Dholakia. Can anybody play that Kompolika wala music? Right. Yeah, you deserve every bit of it. Thank you. I'll request you to say a few words regarding the show. आप दोनों को मेरे Put me under the bus. That is the permanent thing that Mohammed has decided from day one. But hello everyone. Honestly, this was a very last minute thing. I have come here because Mohammed said Aana hi padega, and I didn't know I was going to see so many people. So this is quite scary for me. But I'm seeing a few faces, Iqbal, Sharad, of course. And I have to say it was great working on Honestly Why Not. दो आई विल से कि मोहम्मद थोड़ा फुसकी हो गया था मुझसे क्वेश्चन करते करते। ये शो ही ऐसा है जहाँ पे ये बहुत कुरेदने की कोशिश करता है, बहुत गॉसिप निकालने की कोशिश करता है। और क्योंकि मेरा किरदार ऐसा है और जिसकी वजह से मैं इतनी फेमस हूँ, इसको लगा कि भाई मुझसे बेटर कौन, लेकिन ही डिडंट रियलाइज दैट आई एम नॉट दैट इजी टू क्रैक, आई एम क्वाइट अ टफ नट टू क्रैक। तो बट द शो इज फन, लाइट बेस्ड, रिलेटेबल, फनी है, इंटरैक्टिव तो है ही, बट आप लोगों को एक अलग साइड भी देखने मिलता है बिकॉज वी आर सो all of us are so free with Mohammed in the sense that he's very warm and welcoming. The whole set was very welcoming. The show it was a great experience. बड़ा मजा आया, खाने पीने को भी बहुत मिला साथ साथ में, जैसे कि आपने मेरे एपिसोड में देखा होगा। But it was good fun. But overall, Mohammed is the creative person, so he should take over now and say what and why did he choose us to come on the show. Well, good evening, everyone. So, Honestly Why Not was an idea for initially doing a podcast. Then Nitin's team held out, then helped in overall creative work, the team which we worked together, and then came up with 3 different segments. We don't wanted to make it ordinary, so we made entire show as extraordinary, where we keep 3 different segments. So we kept it very lightly, which we get to know because all the celebs are very closely working with us and in a friendly way. So we don't wanted to make them ask some questions where they are discomfort. So we kept the segment names also in that way, Sip and Spill, then Tere Mere Beach Mein, which was very amazing. And we have shot for first 6 episodes now. Then season 2 is also coming up, but with a very different creative. Season 1 we have done with all ladies. And season 2, we have a different segment again for 6 to 8 episodes, which will be very much fun in a different way. And that's it. And for more details, you have to watch. How much gossip males will? All the male actors, I really want to see. No, तो बहुत कोशिश की हम लोगों के साथ, कुछ कामयाब रहा, कुछ फेल हुआ, but ठीक है. But I want to see the male second season. Males will not do the drama either. They'll give you a straight answer. But females has more drama part in them. Excuse me, males drama नहीं करते, ये तुम कौन से दुनिया में हो मुझे ये नहीं मालूम है, but ये तुम फालतू में हम लोगों को बदनाम मत किया करो. In fact, we spill, you know, and they gossip. That's the thing. That's what I feel. In season 2, we'll get to know who did more better. And of course, I feel males will do more better and they'll give us more the controversial parts. And so that's all about Honestly Why Not. So you all need to watch all the 6 episodes. It's one of the best podcasts we have done till now. We can't call it as a podcast. It's one of the best shows which you will see all the different team members we have done together. Thank you.
थैंक यू सो मच। मैं आप दोनों को बेस्ट विशेस कहना चाहूंगा फॉर द शो एंड एवरीथिंग दैट यू डू मूविंग फॉरवर्ड। मैं स्टेज में वापस बुलाना चाहूंगा मेघना जी एंड नितिन जी को, एंड आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू रिमेन ऑन स्टेज प्लीज। एंड मैं हमारे जितने भी कास्ट है ऑफ ऑल द शोज, ऑल द प्रोड्यूसर्स, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन ऑन स्टेज फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल ग्रुप फोटोग्राफ। ये कलेक्टिव ऑल शोज का ग्रुप फोटो होने वाला है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल द एक्टर्स टू जॉइन अस ऑन स्टेज फॉर अ स्पेशल ग्रुप फोटोग्राफ। मैं सबको बुलाना चाहूंगा ओवर हियर। चाहत, Abigail, everybody, all of you, if you can come on stage for a special group photograph, please. Screen off कर दीजिए please. Aishwarya, yes, everybody over here on stage, thank you. The mobile phone. The phone. The entire cast, all the producers, actors, everybody, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन कीजिए यहाँ पे on stage for a special group photograph. This is a memorable moment. Meghna ji, Nitin ji, everybody over here on stage. This is a momentary occasion. 2026 में कटिंग मचाने वाला है धूम, and we are all set to celebrate this very very special moment. बहुत बहुत शुक्रिया। चलती नहीं लेट नाइट हर मूड के लिए स्क्रीन पे बाइक Everybody, Khadi team, everybody, सब लोग। ट्रेन छोटा सा We shouldn't miss anyone. ट्रेन स्ट्रॉन्ग फ्लेवर शॉर्ट हो शॉर्ट एक सिप में रिफ्रेश फुल ऑन रन से जब शुरुआत हो ईवी वाला पे क्वागो el programa de libro ये फोटो के बाद मैं सिर्फ all actors को बोलूंगा to remain on stage for the group photo for the media, please. All the actors on stage, please, for the group photo with the media. real casting non-fiction fire raw or mean in the face strong or Miss